आगे बढ़ते हैं। आज विधानसभा में प्रश्नकाल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखेंगे मदन दिलावर। रामगंज मंडी क्षेत्र के 6 गांवों का रिकॉर्ड नहीं होने से जुड़ा प्रस्ताव है। राजस्व मंत्री का ध्यान करेंगे आकर्षित। मंत्री शांति धारीवाल रखेंगे अधिसूचनाएं और साथ ही 16 अधिसूचनाएं आज सदन के पटल पर रखी जाएगी। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन भी किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज विधानसभा में बहस हो सकती है। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधानसभा के बाहर से हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, आज क्या कुछ खास रह सकता है? देखिए प्रीति, विधानसभा की जो कार्रवाई है उसका ये कह सकते हैं 2 चरण पूरे हो चुके हैं। पहला चरण था जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, उसमें वाद विवाद हुआ था, और दूसरा चरण था बजट का, जिसमें ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया, डिबेट हुई, उसके बाद कल मुख्यमंत्री का जवाब आया। अब जो है अब अनुदान की मांगों पे चर्चा होगी, लेकिन 7 तारीख से शुरुआत होगी। लेकिन आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है माना जा रहा है विधानसभा के लिए, क्योंकि उसके बाद 2 दिन का अवकाश रहेगा। प्रश्नकाल होगा, ध्यानाकर्षण होगा, और उसके बाद जो नकल विरोधी जो कानून की बात लगातार की जा रही है, आज सदन में उस पर भी चर्चा होगी। किस तरह से विपक्ष है वो इसके लिए तैयारी करके आया है, क्योंकि देखिए रीट परीक्षा को लेके लगातार विपक्ष ने हंगामा किया था, विरोध किया था, सीबीआई से जांच की मांग की थी। हालांकि वो मांग नहीं मानी गई, लेकिन सरकार ने कहा था कि वो एक ऐसा कानून लेके आएंगे जिससे तहत जो है इन पर लगाम लगाई जाए। रामलाल शर्मा हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, प्रवक्ता भी है बीजेपी के। रामलाल जी, आज की जो कार्रवाई है उसमें प्रश्नकाल तो है, लेकिन महत्वपूर्ण है, एक बिल आ रहा है। आप लगातार रीट मामले की सीबीआई से जांच करने की मांग कर रहे थे और सरकार कहते हैं कड़ा कानून ला रहे हैं। आज उसमें चर्चा होगी, किस तरह की तैयारी है विपक्ष की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही मांग करती आ रही है कि आज राजस्थान के अंदर एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है कि जो ईमानदारी के साथ कराई जा रही हो। अब लेवल 2 को सरकार ने निरस्त किया है, लेकिन लेवल 1 की मांग और उनका धरना भी राजस्थान के अंदर जारी है। यानी कि राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियां हो रही है, उन सब भर्तियों के अंदर युवा एक अविश्वास पैदा उनके अंदर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी मांग चाहती है कि कठोर कानून तो सरकार लेके आ रही है, लेकिन विधानसभा के द्वारा पारित कानून को एग्जीक्यूटिव करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक तंत्र के ऊपर है। जब तक प्रशासनिक तंत्र की भी जवाबदेही आप तय नहीं करोगे, जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, तब तक इस कानून की कोई उपयोगिता नहीं होगी। इसलिए सरकार कानून लेके आ रही है, सरकार स्वागत है इस बात का, लेकिन अपने प्रशासनिक महकमे को कहे कि इसको अक्षरशः पालना कराने का काम करे, क्योंकि पालना तो आखिरकार प्रशासनिक तंत्र को करानी है। इसलिए कानून के साथ में प्रशासनिक महकमे को भी संजीदगी के साथ इसकी पालना करानी पड़ेगी। इसकी पालना करनी जाए, सदन के अंदर चर्चा होगी, सदन के बाहर भी कई तरह की चर्चाएं चलती है। कांग्रेस के एक विधायक पे आरोप लगता है कि वो थानेदार को गाली गलौज करता है। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो हर विधायक को एक संवैधानिक भाषा, एक मर्यादित भाषा का आचरण का व्यवहार करना चाहिए। किसी भी को भी अगर नाराजगी है तो उसका एक अलग से प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के अंदर आके किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए, वो खुद के लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है। लेकिन आखिरकार उस एसएचओ की क्या मजबूरी थी कि वो इतनी गालियाँ सुन रहा था, फ़ोन काट भी सकता था, जवाब भी दे सकता था। तो आखिरकार ये समझौता एक्सप्रेस चल रही है गहलोत जी के राज के अंदर। इस समझौता एक्सप्रेस के अंदर गंगा के अंदर हर कोई डुबकी लगा रहा है। अब एक तरफ अमर्यादित भाषा बोलना भी अनुचित है, लेकिन दूसरी तरफ अमर्यादित भाषा सुनने का भी आखिरकार क्या मजबूरी है? नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारी है, अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति उनको गाली गलौज करेगा तो उनके अंदर भी क्या एक सहनशीलता की एक सीमा है, उनको प्रत्युत्तर देना चाहिए। तो आखिरकार हो सकता है कि कीचड़ के दलदल के अंदर उनके पैर भी फंसे हुए हैं, तभी इतनी बात सुन रहे हैं। आप कह रहे हैं गहलोत सरकार में समझौता एक्सप्रेस चल रही है, और गहलोत कह रहे हैं कि भाजपा में गुटबाजी है, सिर्फ आंकड़ों की बातें करते हैं नेता प्रतिपक्ष, जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की उनमें कोई हिम्मत नहीं है, बात नहीं है। अलग अलग मुख्यमंत्री के दावेदार है इस पार्टी में। गहलोत जी अगर अपनी पार्टी की चिंता करें वो ज़्यादा ठीक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकमुखी है, एकमत है, आने वाले समय के अंदर जवाब भी इसका देगी। जहाँ तक आप घोषणाएँ धड़ाधड़ ठोके जा रहे हो, आप कह रहे हो कि 85% मैंने बजट घोषणाएं पूरी कर दी, 70% हमारे चुनावी वादा जो था वो पूरा करने का काम किया। आपकी सदन के अंदर घोषणा की थी ना विकास पथ बनाने की, होगी क्या घोषणा पूरी? आपने नंदीशाला घोषणा की थी, होगी क्या पूरी? आपने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, होगी क्या घोषणा पूरी? आपने संपूर्ण कर्ज माफी की बात की थी, होगी क्या संपूर्ण कर्ज माफी? आपने ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात की थी, कर दी क्या उनको नियमित? तो भारतीय जनता पार्टी जो भी मुद्दे उठा रही है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रही है, आपकी घोषणाओं के आधार के ऊपर ही बोल रही है। आपकी घोषणाएं अगर पूरी होती तो ठीक है नरेश।